अगर आपकी सैलरी हर महीने की 25 या 28 तारीख तक खत्म हो जाती है और महीने के आखिरी हफ्ते में आप बस अगली सैलरी का इंतजार करते हैं, तो मैं आपको एक बात साफ बता दूं, समस्या आपकी कमाई में नहीं है, समस्या है पर्सनल फाइनेंस की समझ में। और अच्छी खबर ये है, ये समझ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगली 10 मिनट मैं आपको वो पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी सैलरी चाहे 15,000 हो या 1.5 लाख पैसों पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी फाइनेंस लेसन बनने वाला है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल फाइनेंस है क्या चीज। सीधी भाषा में बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस मतलब आपके पैसे को मैनेज करने का तरीका, कि आप पैसे कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं और उस बचत को कैसे बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है, इसकी जरूरत हर किसी को क्यों है? क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या खुद का बिजनेस चलाते हो, अगर पैसों को मैनेज करना नहीं आता तो चाहे कितना भी कमा लें, आखिरी में हाथ खाली ही रहेगा। और इसका उल्टा भी सच है, अगर पैसे को मैनेज करना आ जाए तो कम सैलरी में भी आप एक सिक्योर जिंदगी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे, जैसे पर्सनल फाइनेंस के 8 बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कैसे करें, शुरुआती लोगों की सबसे बड़ी गलतियां और एक रियल बजट एग्जांपल 30,000 सैलरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए बस 8 चीजें याद रखिए। मैं हर एक को रोजमर्रा की भाषा में समझ जाता हूँ, जैसे कि आपके रोज के खर्चों की भाषा में। नंबर 1, इनकम, आमदनी, मतलब आपके पास हर महीने कितना पैसा आ रहा है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉफिट, फ्रीलांसिंग, कुछ भी। और नंबर 2, एक्सपेंसेस, खर्चे, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किराया, राशन, मोबाइल बिल, ट्रांसपोर्ट, आउटिंग। नंबर 3, सेविंग, बचत, इनकम में से एक्सपेंस निकालने के बाद जो बचता है वो सेविंग्स है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पहले खर्च करते हैं, जो बचे वो सेविंग करते हैं। हम आगे इसे उल्टा करना सीखेंगे। नंबर 4, बजटिंग, बजट बनाना, मतलब पहले से प्लान करना कि इस महीने कितना कहाँ खर्च होगा। जैसे एक टीचर क्लास शुरू होने से पहले लेसन प्लान बनाता है, वैसे ही महीना शुरू होने से पहले पैसे का प्लान बनाना है। इमरजेंसी फंड, 5वां, आपातकालीन फंड, मतलब ये वो पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए अलग रखा जाता है। जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, ये फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली दीवार है। और छठा है इन्वेस्टिंग, निवेश, पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम करती है। इन्वेस्टिंग मतलब अपने बचे पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। 7वां, इंश्योरेंस, बीमा, ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। अगर कभी कुछ अनहोनी हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों जरूरी है। नंबर 8, फाइनेंशियल गोल, आर्थिक लक्ष्य, बिना मंजिल के चलना और बिना गोल के पैसे बचाना दोनों एक जैसे हैं। घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, हर गोल की एक टाइमलाइन और आउटलाइन और अमाउंट तय होती है। याद रखिए, ये 8 चीजें अलग अलग नहीं है, ये एक चेन की तरह जुड़ी हैं। एक भी कमजोर हो तो पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, शुरुआत कहाँ से करें। पहला स्टेप, अपनी इनकम और एक्सपेंसिव लिखें। सबसे पहला काम, एक नोटबुक या फोन में एक महीने का पूरा हिसाब लिखें, कितना आया, कितना कहाँ गया। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही फाउंडेशन है। और दूसरा स्टेप, बजट बनाएं। एक आसान फॉर्मूला याद रखिए, 50-30-20 रूल, मतलब 50% जरूरी खर्चों के लिए जैसे कि किराया, राशन, बिल, और 30% चाहतों के लिए जैसे आउटिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, और 20% सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए। ये कोई फिक्स कानून नहीं है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए ये एक बढ़िया रेफरेंस पॉइंट है। और तीसरा स्टेप, पहले सेविंग करें, बाद में खर्च। यहाँ माइंडसेट बदलता है, ज्यादातर लोग सैलरी आते ही खर्च शुरू कर देते हैं और महीने के आखिरी में जो बचे उसे सेविंग्स कहते हैं। इसे उल्टा कीजिए, सैलरी आते ही पहले अपनी सेविंग्स अलग रख दीजिए, बाकी बचे पैसे में महीना चलाइए। इसे कहते हैं प्ले योरसेल्फ फर्स्ट। और चौथा स्टेप है इमरजेंसी फंड तैयार करें। शुरुआत में टारगेट रखिए, आपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना। ये पैसा किसी इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखें ताकि इमरजेंसी में तुरंत निकाल सकें। और 5वां स्टेप है बेकार के कर्ज से बचें। हर कर्ज बुरा होता है, जैसे एजुकेशन लोन या होम लोन एक प्रोडक्टिव कर्ज हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल के लिए लिया गया लोन, बिना जरूरत के ईएमआई पर चीजें खरीदना, ये फाइनेंशियल हेल्थ को अंदर से खोखला कर देता है। और स्टेप 6, एसआईपी और म्यूचुअल फंड का आसान परिचय। जब इमरजेंसी फंड बन जाए तब निवेश की बारी आती है, मतलब एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक तय अमाउंट म्यूचुअल फंड में अपने आप जमा होता है। इसका फायदा यह है कि आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं, छोटी अमाउंट से भी शुरुआत हो सकती है और समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से पैसा बढ़ता है। और स्टेप 7, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोच। इन्वेस्टिंग कोई एक बार
बार का काम नहीं, ये एक आदत है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे कंपाउंडिंग उतना ज्यादा फायदा देगी। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आना नॉर्मल है, असली रिजल्ट लॉन्ग टर्म में दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लगभग हर बिगिनर करता है। पहली गलती, बिना बजट के खर्च करना। प्लानिंग के बिना खर्च करना यानी बिना नक्शे के सफर पर निकलना, कहाँ पहुंचोगे पता नहीं। दूसरी गलती, क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, टेम्पटेशन नहीं। हर महीने पूरा बिल टाइम पर चुकाना जरूरी है, वरना इन्वेस्ट पर बोझ तेजी से बढ़ता है। और तीसरी गलती क्या है, इन्वेस्टिंग में देरी करना। अभी सैलरी कम है, बाद में शुरू करूंगा, यही सोच सबसे महंगी पड़ती है। समय जितना मिलेगा कंपाउंडिंग उतना ज्यादा फायदा देगी। और चौथी गलती, इमरजेंसी फंड न बनाना। बिना इमरजेंसी फंड के एक भी अनहोनी पूरी फाइनेंशियल प्लान बिगाड़ सकती है। और पांचवी गलती है फाइनेंशियल गोल्स तय न करना। बिना गोल के बचत सिर्फ एक आदत रहती है, दिशा नहीं मिलती। चलिए अब एक रियल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की मानसिक सैलरी है 30,000। 50-30-20 रूल लगाएंगे तो 15,000 50% हो गया जरूरी खर्चों के लिए, किराया, राशन, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट। और फिर 9,000 30% चाहत के लिए, आउटिंग, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट। और बचा 6,000 20% सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के लिए। अब इस 6,000 में से शुरुआत में 3,000 या 4,000 इमरजेंसी फंड बनाने में लगाएं। तब तक वो 3-6 महीने के खर्चों जितना न बन जाए। बाकी 2,000-3,000 से एक छोटी SIP शुरू करें। ये अमाउंट शुरुआत में छोटी लग सकती है, लेकिन असली ताकत है कंसिस्टेंसी। अगर यही 2,000 हर महीने लंबे समय तक निवेश होते रहे तो कंपाउंडिंग के साथ ये रकम सालों में एक बड़ी पूंजी बन सकती है। ध्यान दें, यह सिर्फ एक सामान्य उदाहरण है, किसी खाक स्टॉक या फंड की सिफारिश नहीं है। अपनी जरूरत के हिसाब से किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो अब बारी है एक्शन लेने। मैं आपको एक आसान 30 दिन का चैलेंज देता हूँ। 1 से 5 दिन तक अपने पूरी इनकम को एक्सपेंसेस एक जगह लिख डालिए और 6 से 10 50-30-20 रूल के हिसाब से अपना बजट बनाइए। और 11 से 15 एक अलग बैंक अकाउंट या जगह तय कीजिए जहाँ इमरजेंसी फंड जमा करना शुरू करें। और 16 से 25 एक छोटी SIP शुरू करने के बारे में रिसर्च कीजिए। और 26 से 30 अपने पहले 3 फाइनेंशियल गोल्स लिखिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इस चैलेंज को कमेंट में शेयर कीजिए कि आप कौन से स्टेप से शुरू करने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये उन छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है जो हम रोजाना लेते हैं। आज 100 रुपए बचाना, आज सोच समझ कर खर्च करना, आज एक SIP शुरू करना। आप जहाँ भी हैं, चाहे सैलरी कम हो या ज्यादा, शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि समय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती क्या है, मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए समझदारी से कमाइए, समझदारी से बचिए।